जय हिंद दोस्तों। पंजाब में इन दिनों जो स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों का खूब चलान हो रहा है। बल्कि चलान ही क्यों, ऐसे नंबरों को जब्त कर लिया जा रहा है। तो इन नंबरों की पूरी कहानी क्या है, इनका इतिहास क्या है और क्यों पुलिस इन्हें जब्त कर रही है, पुलिस को क्या समस्या जो है वो महसूस हो रही है कि उन्हें ये नंबर अब खतरा लगने लगे हैं, पूरी कहानी क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम ऋषुराज सिंह है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो जैसा कि पिछले बार हमने जो पिछले वीडियो में जिस तरीके से शुरू किया था, हमने कुछ सवाल बनाए हैं, वो मैं सवालों का पहले जिक्र करूंगा। तो हमारा टॉपिक है कि विंटेज नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त क्यों किया जा रहा है। रिपोर्ट ऋषुराज सिंह, जो कि मेरा नाम है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि सवाल क्या क्या बनता है। सबसे पहला सवाल बनता है कि विंटेज नंबर होते क्या हैं। इसके बाद पंजाब में कौन कौन से सीरीज़ के विंटेज नंबर हैं। इसके बाद के ऐसे वो कौन से आदेश हैं जिसके तहत चालान हो रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में उन आदेशों को पढ़ के बताऊंगा, वो कब जारी हुए थे और क्या पूरा मामला है। ये पूरी आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्यों जब्त और चालान कर रही है पुलिस, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। चालान से बचने के लिए अब आपको क्या करना होगा जिसके पास ये नंबर है, और क्या इन नंबरों को बंद करने के बाद क्या वीआईपी कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो आप धैर्य से पूरी वीडियो देखिए, तो आपको अगली बार जब किसी फोरम पे आप डिबेट कर रहे होंगे तो इस जो सीरीज़ या जो ये नंबर्स हैं, इनके पूरी जानकारी आपको होगी। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी हम लेते हैं कि विंटेज नंबर क्या होते हैं। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा अभी जिसके तहत जो हमारे देश में लागू है, वो 1988 में लागू हुए थे। उससे पहले के जितने भी नंबर्स हैं जो अलॉट किए गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ियां उस टाइम भी चलती होंगी, तो उन जो उस समय नंबर जारी किए गए थे, उन्हें अब जो सरकार है उन्हें विंटेज नंबर कहती है। क्योंकि अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। जो 1988 से पहले के जो नंबर्स होते थे, उनमें सिर्फ राज्य का जिक्र होता था, यानी स्टेट का जिक्र होता था, जिले का जिक्र नहीं होता था, जो कि आज के नंबर प्लेट में आप देखते हैं। जो अभी आप स्क्रीन पे अभी नंबर प्लेट देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि PIX47, ये मेरे द्वारा चंडीगढ़ में खींची गई फ़ोटो है। लेकिन आप इसमें बता नहीं सकते कि ये पंजाब राज्य की है, ये समझ आ रहा है, लेकिन किस जिले की है, किस जिले में रजिस्टर्ड है। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, इसके बावजूद ये पता कर पाना मुश्किल है कि ये किस राज्य की किस जिले की नंबर प्लेट है। तो देखिए, एक और सवाल बनता है कि पंजाब और चंडीगढ़ में ऐसे कितने नंबर हैं, कितनी गाड़ियां हैं जो ऐसे नंबर प्लेट लगा के घूम रही हैं। तो देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब में 6000 से ज़्यादा विंटेज नंबर वाले वाहन हैं। इनमें लुधियाना में सबसे ज़्यादा नंबर है, जिनकी संख्या करीब 2500 है। दूसरे नंबर पर जालंधर करीब 1673 गाड़ियां हैं, और तीसरे नंबर पर अमृतसर है, जिसमें जहां पर 1047 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं। एक और सवाल बनता है कि, और आप जानते भी हैं कि जो ये ऐसे नंबर हैं, उन आंकड़ों में ये भी सामने आया है कि ज़्यादातर विंटेज नंबर मंत्री, MP, MLA और कई रसूखदारों ने अपनी महंगी गाड़ियों पर लगा रखे हैं, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल भी है और एक VIP का एक सिंबल भी है, जिसमें लोग जितने पुराने नंबर होते हैं वो उतना खुद को बड़ा VIP समझते हैं। इनमें से बहुत से नंबर चंडीगढ़ में भी हैं। तो देखिए, अगला जो मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज़ कौन कौन सी हैं। आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे, जैसे इस वीडियो में आप देखिए कि PIM 0734। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि पंजाब में कौन कौन से सीरीज़ के नंबर हैं जो 1988 से पहले चलते थे। तो इसमें मुख्य तौर पे अगर आप देखें तो PAB, PAC, ये सब नंबर्स आपने जो सीरीज़ हैं ये आपने सड़कों पे ज़रूर देखे होंगे, या इनमें से कुछ तो आपने पक्का ही देखे होंगे, जो भी आमतौर पे अभी भी प्रचलित है। तो देखिए, PBD, PCF, PAI, PJI, PUI, PCA, PGK, PAL, PBL, PCL, PJL, PNL, ये सब नंबर जो हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। मैं अभी अगर आपको बताऊं तो ये काफ़ी समय लग जाएगा। अब जैसे PJM करके जो मैंने लिखा है और मैंने दिखाया भी है, जो एक मारुति मेरे ख्याल से 800 गाड़ी है, इस पे ये नंबर लगा हुआ है। हालांकि जो सीरीज़ इस वीडियो में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत से बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने रिन्यू नहीं कराया और वो समय के साथ बंद हो गए। अब देखिए, कौन से ऐसे आदेश है जिसके तहत चालान हो रहा है, मतलब क्या ऐसा हो गया अचानक से कि पंजाब पुलिस ऐसे गाड़ियों को जब्त करने लगी है। तो देखिए, 16 दिसंबर 2020 को पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी किया और कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से पहले जितने भी नंबर जारी किए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तुरंत पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि जिनके पास भी 1988 से पहले के नंबर जो अलॉट किए गए थे और वो अभी भी अगर नंबर चला रहे हैं तो उन नंबरों को वो सरेंडर कर दें, उसकी जगह उन्हें नया नंबर दिया जाएगा और वो रजिस्टर्ड नंबर होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया। आपको पता है ये पूरा समय इसलिए था कि लोग जो उनके पास 1988 से पहले के नंबर हैं, जो ये वीआईपी सीरीज़ वाले, वो उन्हें सरेंडर करें और नया नंबर अपनी गाड़ी पे लगवा लें। इस पूरी प्रक्रिया के लिए तब तक 31 मार्च का समय दिया गया और इस बीच किसी भी चालान तरीके करने से मना कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए, इक्का दुक्का लोगों ने ही नंबर सरेंडर किए, बाकी किसी ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई। आपने देखा था अप्रैल में ये पीक समय था, अप्रैल का एंड और मई के स्टार्टिंग में। तो पंजाब में जब कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो सरकार का पूरा ध्यान कोरोना के उसमें चला गया, प्रबंधन में, तो ये रफ्तार जो है थम गई। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर ख़त्म हुई, एक बार फिर पंजाब सरकार को ध्यान आया कि हमने तो 1988 से पहले के नंबर्स को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन सरेंडर किसी ने किया नहीं। तो अब जाके अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरुआत में ऑर्डर जारी किया गया कि अब जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, अलग अलग ज़िलों की जो पुलिस है, वो मतलब नाके लगाए और जितनी भी गाड़ियां ऐसे नंबरों को लगा के घूम रही जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उनका चालान करे बल्कि ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये आदेश कब हुए, क्या समय दिया गया था और ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, अब एक और सवाल सामने आता है कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या खतरा महसूस होने लग गया है। जो इतने साल से ये गाड़ियाँ चली रही थी, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को अब ऐसे नंबरों से खतरा महसूस होने लग गया। तो देखिए, पुलिस ने कुछ तर्क दिए हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, पहला तर्क ये है कि अपराधी जो तत्व हैं वो विंटेज नंबर प्लेट लगाकर वारदात कर जाते हैं और उन तक पहुँचने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरा, उनका कहना है कि ऐसे जो नंबर हैं, विंटेज नंबर है, इनका डाटा ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं है। तीसरा है, वीआईपी नंबर होने की वजह से पुलिस इन्हें रोकती नहीं है और क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर राज्य है, ऐसे में खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको डर है कि कोई आतंकवादी घटना ना हो जाए, ना ही कोई अन्य तरह की घटना हो जाए। एक और है कि मुझे ये थोड़ा काफ़ी समझ भी आया कि जैसे हादसा होने के बाद जब आज के नंबर प्लेट जो हम देखते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये इस राज्य के इस ज़िले की नंबर प्लेट है या गाड़ी है, लेकिन इस नंबरों को आप हादसा होने के बाद तुरंत देख के नहीं पहचान सकते हैं कि ये कौन से ज़िले की गाड़ी है जो जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। और आखिरी तक ये है उनका कि इससे वीआईपी कल्चर को बढ़ावा मिलता है। ऐसे नंबरों की गाड़ियां जो हैं वो भीड़ में पहचानी जाती हैं और इससे वीआईपी कल्चर जो है वो प्रोत्साहित होता है। तो ये मुख्य जो तर्क थे पुलिस के, जो इसमें एक तर्क ये भी था क्योंकि ये पुराने नंबर्स हैं, आतंकवादी या जो बहुत अपराधी तत्व है वो इन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा ये भी कारण है कि ऐसे नंबरों का डाटा ऑनलाइन नहीं है, तो इसकी वजह से इन्हें, अगर पुलिस ये सीसीटीवी कैमरे में ऐसी गाड़ियाँ आ भी जाती हैं वारदात के बाद, तो भी इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये 1988 से पहले है और आपको पता है कंप्यूटराइजेशन काफ़ी लेट हुआ है हमारे देश में। तो देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। अब आप देखिए, जो पुराना नंबर आपने देखा जैसे PJK, उसमें आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि किस राज्य के, लेकिन जो आज के नंबर प्लेट्स हैं, जैसे ये एक हरियाणा का उदाहरण है, तो HR से आप समझ जाते हैं कि ये हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो 26 है, 26 ये जिस जिले में ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, जैसे कि अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे सिर्फ राज्य होता है और फिर वो सीरीज़ का नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर आप मोहाली में रहते हैं तो जैसे मोहाली में पहले PB होता है, फिर 65 होता है, 65 यानी 65, तो वो मोहाली को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह 26 ये उस राज्य को, माफ़ कीजिएगा, जिले को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद DQ ये सीरीज़ है और फिर भी ये यूनिक नंबर जो है वो दिया जाता है। तो देखिए, यही कहना है कि किसी वारदात के बाद सेफ सिटी के तहत लगे अगर कैमरे उन नंबरों को कैच भी कर ले तो वाहन सॉफ्टवेयर में अपडेट ना होने से वो नंबर ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अधिकतर वारदातें करने के लिए विंटेज नंबरों वाली कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये एक ट्रेंड हो गया है कि जो अब वारदात हो रहे हैं वो विंटेज नंबरों के जो उनको निकाला जा रहा है और फिर उन नंबरों को गाड़ियों पे लगाकर वारदात की जाती है ताकि अगर वो कैमरे में आ भी जाए तो उन्हें ट्रैक न किया जा सके। तो इसीलिए पंजाब सरकार को खतरा महसूस हो रहा है कि ये नंबर जो है भविष्य में और ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए ही उन्हें सरेंडर करने को बोला गया। देखिए, अब कुछ एक खबर की मैंने क्लिपिंग लगाई है, ये
30 अगस्त की खबर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विंटेज नंबर लगाकर घूमने वाले 10 लोगों की कारें जब्त। तो अब पुलिस सिर्फ चालान नहीं कर रही है, बल्कि उन गाड़ियों को जब्त कर रही है कि भैया आपको 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक आपने जमा नहीं कराया, नहीं नया नंबर लिया, तो फिर अब आपका चालान होगा और गाड़ी जब्त होगी। अब आप देखिए कि जैसे ये नई गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी नहीं है, लेकिन आप नंबर देखिए PAW36, इससे कोई नहीं बता सकता कि ये किस ज़िले को रिप्रेजेंट करती है या किस ज़िले में ये रजिस्टर्ड होगी। तो ये खतरा जो है सरकार को या पुलिस को महसूस हो रहा है। तब आप देखिए कि अब आपके सामने जो मैंने आपको पहले सवाल बताया था कि चालान से बचने के लिए क्या करें। देखिए, चालान से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, नंबर सरेंडर करना पड़ेगा। जी हाँ, पुराने फैंसी नंबर को, अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर सरेंडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अब आप सरेंडर कैसे करेंगे। तो देखिए, पुराने फैंसी नंबर यानी जो VIP नंबर है या विंटेज नंबर है, उसको सरेंडर करने के लिए आपके ज़िले का जो भी RTA दफ्तर है, वहाँ से विंटेज नंबर को सरेंडर करने का एक फॉर्म लेना होगा। इसके बाद वाहन के कागजात पूरे कर इसका फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इसके बाद फाइल को RTA दफ्तर में जमा कराना होगा, जहां से नया नंबर जारी होगा। हालांकि इससे पहले नए नंबर के लिए सिर्फ जारी होने वाले स्मार्ट कार्ड की फीस ज़रूर अदा करनी पड़ेगी। वहीं नए नंबर की RC लेने से पहले वहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य होगा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ये पुराने नंबर है, अब जैसे जो मैंने, अगर आप सबसे पहले आएंगे तो ये नंबर देखिए, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो नया नंबर है, ये तो सरकार द्वारा खुद जारी किया गया है, तो फिर इनका चालान क्यों किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस का तर्क है, वो जो मैंने आपको बताया, वो सिंपल है कि भले ही वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे लगा हो, लेकिन क्योंकि प्रथम दृष्टि से वो मालूम नहीं चल पाता है कि किस ज़िले में वो गाड़ी रजिस्टर्ड है, इसलिए वो इन्हें बदलने की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सरेंडर करने के लिए क्या होगा। तो एक और सवाल बनता है कि जैसे पुलिस कह रही है कि इससे VIP कल्चर को बढ़ावा मिलता है, तो क्या ये नंबर सरेंडर करने से VIP कल्चर खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो मुझे बिल्कुल संभव नहीं लगता है कि देखिए, विंटेज कारों के जो ये ऐतिहासिक नंबर भी कहते हैं, इसकी दीवानगी है। चंडीगढ़ में वैसे भी नंबरों का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि RLA जब नंबरों का, जैसे 0001 का जब ऑक्शन करता है, तो आपको यकीन नहीं होगा वो नंबर 12-12 लाख रुपए में बिकते हैं। तो ये दीवानगी कम नहीं होगी। हालांकि जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो पुलिस कह रही है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और देखिए, जो विंटेज नंबर को ख़त्म शायद खुद सरकार भी नहीं करना चाहती है। जो केंद्र सरकार है, वो खुद एक नीति लेकर आ रही है कि जो 50 साल से जो पुरानी विंटेज कारें हैं, उनको एक नया नंबर दिया जाएगा, उनको सिंबल दिया जाएगा। उनको खुद सरकार की जो पॉलिसी है, वो बताएगी कि वो विंटेज कार है। अब इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सरकार का कहना है कि 50 साल से अधिक जो पुराने वाहन हैं, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और कलात्मक महत्व को देखते हुए इनका संरक्षण जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। इस तरह के वाहनों के पंजीकरण संख्या में अब विंटेज शब्द का उल्लेख होगा और इनके लिए विशेष नंबर प्लेट होगी, जिसमें VA लिखा होगा। जो VA है वो विंटेज को डिस्क्राइब करेगा। अब देखिए, नंबर प्लेट कैसा होगा। ये बहुत ही यूनिक पॉलिसी है कि 2019 में, दिसंबर 19 में मेरा ख्याल, इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी अनाउंस की गई थी। लोगों से सजेशंस मांगे गए थे, बहुत सारे सजेशंस आए थे और उसके बाद सरकार ने इसे लागू किया। देखिए, जो नंबर प्लेट है वो कैसी होगी। विंटेज नंबर जो कार होंगे, जो 50 साल से पुराने कार है, उनकी नंबर प्लेट होगी XX, VA, YY। देखिए, इसमें XS जो है वो राज्य का कोड होगा, जैसे कि अगर पंजाब है तो PB। VA विंटेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, और YY जो है वो 2 शब्दों की सीरीज़ होगी, है ना। जैसे चंडीगढ़ में अभी सीरीज़ जो चल रही है वो CF चल रही है, ऐसे AB, फिर AC, ऐसे करके CF सीरीज़ तक पहुंच गए हैं। उसके बाद 1 से 9 तक का नंबर होगा, जो RLA या जो कंसर्न स्टेट है या जो ज़िले का, जो उसकी तरफ से जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ऐसे वाहनों के शौकीनों को एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से किसी तरह की परेशानी से बचाना है। इसके बाद इन वाहनों को सड़कों पर भी लाया जा सकेगा। देखिए, अभी तक जो ये, जैसे मैंने अभी ये नंबर्स दिखाए, ये नंबर जैसे आप PCP7 देखते हैं, तो जब ये नंबर सड़कों पे ऐसी गाड़ियाँ आती हैं, तो जो पुलिस होती है वो काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं। वो इन गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं ताकि देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी नंबर है। तो सरकार का कहना है कि अब जो, अगर ये विंटेज कार है या विंटेज नंबर है, तो इसको हम एक कैटेगराइज कर देंगे ताकि पुलिस को भी आसान हो जाए और लोगों को भी ये चालान और ये बाकी चीज़ों से बचाया जा सके।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आप वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube को लगेगा इस वीडियो में कुछ अच्छा है, वो बाकियों को भी रिकमेंड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो है मैं भूल गया हूँ या कोई पॉइंट या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी एक जो मेरे YouTube के व्यूवर्स हैं उन्होंने ही मुझे बताया इस इशू के बारे में। उन्होंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इस पे वीडियो बनाइए, जिसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगली वीडियो के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं ऋषिराज सिंह, जय हिंद।